हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सेट हम लेते हैं क्लोज इंटरवल ए कमा बी। हम जस्ट टेकिंग ए और उसके बारे में हम बात करते हैं। कैसा सेट है, क्लोज्ड है, ओपन है, या फिर उसका ड्राइव सेट क्या है। बहुत सारी चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस 10 प्रॉब्लम वी हैव डन। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो 11th नंबर प्रॉब्लम ए। ए में हमने ले लिया एक क्लोज सेट। तो इसके बारे में देख। तो क्लोज सेट ए कमा बी है ना। तो इसको दूसरे तरीके से भी समटाइम्स लिखा जाता है, लाइक इस तरीके से x इज बिलोंगिंग टू R such that x is less or equal to b and greater or equal to a। ये भी रिप्रेजेंटेशन का चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर का। ठीक है, तो इफ यू आर जस्ट रिप्रेजेंट इट इन नंबर लाइन, तो अगर नंबर लाइन पे लिखे थोड़ी देर के लिए। तो नंबर लाइन, दिस इज योर रियल लाइन। ओके, so we have this open interval here A, so not open, it's closed। यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट ए है और ये B। तो अब ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर क्या होता है। एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल दैट कंटेन्ड इन ए। ओके, इट मीन दैट कि अगर हमारे पास कोई भी ओपन इंटरवल हम बनाते हैं, दैट इज इन दिस ओपन इंटरवल का कोई भी मेंबर लेगी, तो हम टेकिंग एक्स बिलोंगिंग टू ए कमा बी, है ना। तो ए कमा बी इज आल्सो इट्स इट्स अ सबसेट ऑफ ए, यू कैन सी। ठीक, और इसी को ओपन इंटरवल ले लीजिए। इसका मतलब ओपन इंटरवल ए कमा बी में से कोई भी पॉइंट लेंगे उसके लिए ओपन इंटरवल मिल जाएगा। बट अगर हम ए और बी लेंगे इंड पॉइंट, उसको अगर ओपन इंटरवल लगा बनाएंगे तो वो जो ओपन इंटरवल बनेगा वो पूरा का पूरा ओपन इंटरवल ए के अंदर कंटेन नहीं होगा। इसका मतलब जो इंड पॉइंट्स है वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो व्हाट विल बी द इंटीरियर सेट ऑफ ए, ये यू कैन से द क्लोज इंटरवल ए कमा बी का जो इंटीरियर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल ए कमा बी वन। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लिमिट पॉइंट्स। तो लिमिट पॉइंट सारे पॉइंट्स होंगे, इंड पॉइंट भी लिमिट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है, फॉर एवरी ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। तो अगर कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल होता है। नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। तो ये छोटा सा, अगर हम इस ए और बी को लेकर इंटरवल बनाएंगे तो उसके अंदर भी अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे। इट मीन सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। So, if you are talking about the drive set of A comma B, so simply this is closed interval A comma B. Okay. Okay. Next, we talk about the closure of the set. तो क्लोजर क्या होता है, वी नो दैट ऑलरेडी। क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ऑफ इट्स ड्राइव सेट। तो क्लियरली ए तो तुम्हारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल ए कमा बी, एंड जो हमारे पास ड्राइव सेट है वो भी क्लोज इंटरवल ए कमा बी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इट इज योर ए कमा, दिस इज योर क्लोज। इसके बाद हमको निकालना होता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, दोज पॉइंट्स ऑफ द सेट व्हिच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, है ना। तो यहाँ तो सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इट मीन्स दिस इज ए माइनस ए डैश इज जस्ट इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो चार चीजें हमने निकाली, इंटीरियर ऑफ द सेट, है ना, और ड्राइव सेट एंड क्लोजर ऑफ द सेट एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ द सेट, ये चार चीजें हम निकाली। इसके आधार पर हम बताएंगे कि ओपन है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है। बाउंडेड तो अलग प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेंगे। बाउंडेड तो है, ये इंटरवल है, फाइनाइट इंटरवल ऑलवेज बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन है कि नहीं। तो ओपन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, या यू कैन से इन अदर वे
कि हमारे पास वो जो सेट है वो अपने हर एक सेट के पॉइंट्स का नेबरहुड होना चाहिए। नेबरहुड एंड इंटीरियर इज अ वाइस वर्सा, एक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कहने के तरीके बस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, इंटीरियर पॉइंट्स के अंदर ए और बी छूट जा रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पर लिखिए सिंस इफ ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल्स टू ए, दिस implies a comma b is not an open set। ठीक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लोजनेस, इट इज क्लोज्ड और नॉट। तो क्लोज के लिए क्या होता है, दिस ए डैश शुड बी द सबसेट ऑफ ए। और यहाँ पर क्लियरली, क्योंकि ए डैश तो हमारे पास ए कमा बी आया है, और दिस इज द सबसेट ऑफ क्लियरली ए कमा बी क्लोज इंटरवल। तो दिस इम्प्लाइज जो ए है, दिस इज द क्लोज इंटरवल ए कमा बी इज अ क्लोज। ठीक। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होते हैं, फाइनाइट क्लोज, जो क्लोज इंटरवल होते हैं वो हमारे पास क्लोज सेट भी होते हैं। क्लियर। तो वी कैन सी क्लियरली बाउंडेड है ये, since you can say कि x is less or equal to b and greater equal to a, and it is a and b are finite, so this implies this closed interval a comma b is bounded। Bounds के, so it means it is bounded। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने क्या डिस्कस पूछना था, इनको इनको पूछना था कॉम्पैक्टनेस के बारे में। तो क्लियरली दिस इज सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो इट इज अ कॉम्पैक्ट सेट। तो दिस implies a comma b is a compact set। okay, compact set है। नेक्स्ट we talk about the connectedness। तो since it is an interval, डेंस की बात कर लेते हैं, डेंस। तो डेंस के लिए क्या होना चाहिए, this closure of R, the closure of A should be equal to R, but यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो this implies this is A, this is a closed interval A comma B is not dense। is not a dense। तो डेंस सेट तो नहीं है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कनेक्टेड। तो दिस इज एन इंटरवल A comma B is an interval, this implies connected है ना। क्योंकि रियल लाइन के ऊपर हमने देखा था कि जो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास अगर इंटरवल होता है तभी कनेक्टेड होगा। एक भी अगर पॉइंट ब्रेक हुआ तो वो हमारे पास से कनेक्टेड नहीं हो पाएगा, फिर हमारे पास दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है ना। परफेक्ट की हम बात करते हैं, तो परफेक्ट है क्यों, सिंस दिस इज ए, इसका जो ड्राइव सेट है दैट इज जस्ट एग्जैक्टली इट, है ना। हर एक पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट हो और आउटसाइडर पॉइंट लिमिट पॉइंट ना हो, इन दैट केस वो हमारे पास क्या कहलाता है, परफेक्ट सेट कहलाता है। कि हर एक जो है मेंबर उस सेट का लिमिट पॉइंट है। ठीक है। तो हियर दिस ए ड्राइव सेट इज जस्ट इक्वल टू ए, दिस implies this is A
is just equal to closed interval a comma b which are perfect set. आइसो की अगर बात करें आइसोलेटेड पॉइंट्स डिस्क्रीट सेट के लिए विच इज एम्प्टी सेट आया था। आइसोलेटेड पॉइंट तो एम्प्टी, कोई भी हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं है जो लिमिट पॉइंट ना हो, तो इस केस में यही फिर से विच इज नॉट इक्वल टू, अगर आइसोलेटेड पॉइंट तुम्हारे पास एग्जैक्टली ये हो जाता है तो उसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इंप्लाइज this closed interval a comma b is not a discrete, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं। क्लियर? तो ये हमारे पास आपको समझ में आ गया, ये हमने क्लोज इंटरवल के बारे में सारी बातें कर ली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज सेमी क्लोज सेमी ओपन। यू कैन सी इस सेट को बात करते हैं। जस्ट टेकिंग लेट दिस इज a is just equal to open with a and close with, एक इन पॉइंट पे क्लोज्ड है एक इन पॉइंट पे ओपन। ठीक है, तो सेमी ओपन हम इसे बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इजीली हम चीजों को लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंटीरियर की बात करें, क्लियरली इंटीरियर ऑफ दिस विल बी ओनली ओपन इंटरवल ए कमा बी, है ना। और अगर ड्राइव सेट की बात करें तो दोनों हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज योर क्लोज इंटरवल ए कमा बी। ओके, इफ हम एक क्लोजर की बात करें तो क्लियरली दिस इज ए कमा बी क्लोजर क्लोज सेट, क्योंकि हमारे पास ए भी इंक्लूडेड हो जाएगा। और तुम्हारे पास आइसो की बात करें तो आइसो ऑफ ए सिंपली ए माइनस ए डैश, तो यहाँ पर तो हर एक पॉइंट एज अ लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाए। क्लियर? अब इसके आधार पर हम इधर देख लेते हैं ओपन की। तो सिंस दिस ए डैश इज, sorry, interior is not equals to a, this interior is not equals to a, this implies not open, ओपन नहीं है। सिमिलरली अगर हम ए डैश की बात करें तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो ए का सबसेट नहीं, क्योंकि एक पॉइंट जो है ए ड्राइव सेट के अंदर ज्यादा है, वो कौन सा है? ए, है ना। तो इसलिए नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड भी नहीं है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट bounded media, it's bounded, x is less or equal to b and greater than a, this implies this interval is bounded। और इंटरवल वैसे भी अगर फाइनाइट इंटरवल है तो बाउंडेड होता है, तो क्लियरली इट्स ऑब्वियस रिजल्ट नॉट क्लोज्ड, बाउंडेड तो है, तो इट मींस दैट इट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट क्लोज एंड बाउंडेड होना जरूरी है, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट, दिस इंप्लाई नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट नहीं है। डेंस की बात करें तो डेंस नहीं है, सिर्फ एक क्लोजर की अगर बात करें इट्स नॉट इक्वल टू आर, तो दिस इंप्लाइज नॉट डेंस। ओके, एंड कनेक्टेड है बिकॉज इट इज इंटरवल, तो कनेक्टेड हो गया तुम्हारे पास। एंड नेक्स्ट perfect, it's not perfect since this drive set is not equals to a, so this implies not perfect। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि हमारे पास लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये परफेक्ट सेट नहीं, नॉट परफेक्ट। एंड आइसो is iso of a is empty set which is not equals to a, this implies not discrete, discrete भी नहीं। ओके, ना ही परफेक्ट है ना ही डिस्क्रीट। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे पास सेमी क्लोज सेमी ओपन। सिमिलरली अगर हम एक और लिखते हैं तो सिमिलरली फॉर ए इज इक्वल टू, अगर हम इस बार जो है क्लोज ले लेते ए पे और बी पे ओपन ले लेते तो सेम रिजल्ट विल बी फॉलो। ओके,
सेम आंसर विल बी फॉलो। अब थोड़ा सा इम्पटी सेट और पूरी रियल लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, इम्पटी सेट अगर हमने लिया, लेट इफ आई एम टेकिंग ए इज योर इम्पटी सेट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देयर इज नो मेंबर, ठीक है, नो मेंबर इट मीन इसका जो इंटीरियर होगा वो भी क्या आएगा, इम्पटी सेट आएगा। और इसका जो ड्राइव सेट है वो भी इम्पटी सेट आएगा, जब कोई मेंबर ही नहीं है तो इम्पटी सेट तो आना ही आना है। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्लोजर की, ए क्लोजर इज सिंपलिटी, सिंपली क्या होता है, ए यूनियन ए डैश, ये भी आ जाएगा इम्पटी सेट। इसी तरीके से हम अगर आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करेंगे तो वो भी आ गया इम्पटी सेट। मतलब सारे इंटीरियर इम्पटी, ड्राइव सेट इम्पटी है ना, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पॉइंट ही नहीं है, तो लिमिट पॉइंट कहाँ से आ जाएंगे। उसके अंदर भी और बाहरी भी, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने के लिए इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए, है ना, दैट इज द थिंग। एक क्लोजर भी इम्पटी सेट और आइसोलेटेड भी पॉइंट। अब इसके बारे में देखिएगा, क्योंकि इंटीरियर जो है वो इम्पटी सेट आता है और दैट इज इक्वल टू ए, तो दिस इम्प्लाइज empty set is an open set। तो empty set को हम ओपन सेट बोलते हैं, ओपन होता है। दूसरा, ए जो ड्राइव सेट है दैट इज empty which is subset of A, this implies empty set also closed। तो इसका मतलब empty set क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी होता है, ठीक है, क्लोज्ड एंड ओपन। और बात करें बाउंड्स की, तो बाउंडेड भी होता है ना, इट्स बाउंडेड, कोई मेंबर ही नहीं है तो हम इसको बाउंडेड ही लेंगे, है ना, ओपन सेट इज बाउंडेड। तो empty set defined to be bounded। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट की, क्लोज एंड बाउंडेड है तो दिस implies कॉम्पैक्ट। इसके बाद टेंस की बात करते हैं, तो सिंस दिस क्लोजर is empty which is not equals to R, so this implies not dense, तो empty set dense नहीं होता। ओके, और नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कनेक्टेड, ठीक है, तो empty set के अंदर कोई मेंबर ही नहीं है तो इस द कनेक्टेड, है ना, तो empty set is by a connected set। परफेक्ट की बात करते हैं, या परफेक्ट क्यों, क्योंकि a dash is just equal to 5 and that is equals to a, this implies a is perfect, and it is also discrete since iso of a is just equal to 5 and which is a, this implies a is discrete too, discrete भी है, perfect भी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर द एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट के बारे में हमारी सारी चीज इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो कैसा होता है। ओके, तो अब हम लोग जो है पूरा रियल लाइन के ऊपर बात करते हैं कि रियल लाइन जो है, पूरा रियल नंबर का सेट जो है उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन। तो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग टेकिंग ए इज जस्ट इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, होल रियल लाइन, है ना। तो इनका भी आपका जो है यही है कि सारे के सारे तुम्हारे पास, सारे के सारे तुम्हारे पास पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। If you can take any element from R, you have an open interval
that will be contained in R. Okay, so you can able to say this is interior, it means A interior, you can say this is R का जो interior है वो पूरा पूरा R आ जाएगा. This is your interior of पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा. ठीक, दूसरा बात करते हैं ड्राइव सेट की. तो ड्राइव सेट भी पूरा पूरा आ जाएगा, हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाएगा क्योंकि हर एक पॉइंट को लेंगे और उसको लेकर कोई भी ओपन इंटरवल बनाएंगे तो दैट विल बी कंटेन इनफाइनिटी मैनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट, इनफाइनिटी मैनी पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर. ठीक है, कोई भी नॉन ट्रिवियल इंटरवल के अंदर हमारे पास अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर इनका लिमिट पॉइंट बनेगा. तो ड्राइव सेट भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आर का ड्राइव सेट आर ही हो जाएगा हर एक रियल नंबर. ओके, नेक्स्ट क्लोजर, ऑब्वियस सी बात है, क्लोजर तो ए यूनियन इनटू ए डैश होता है, तो दिस इज इक्वल टू आर यूनियन आर, यू विल गेट आर. क्लोजर भी तुम्हारे पास आर आ जाएगा. अब बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स, क्योंकि हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो देयर विल बी नो आइसोलेटेड पॉइंट. ठीक है, यू कैन से लाइक दिस इज आर ए मतलब ए डैश, यू कैन से दिस इज आर माइनस आर, यू विल गेट दिस इज इनफिनिटी. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं है. ठीक है, और ऑल आइसोलेटेड जो आइसो ऑफ आर होगा या आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा दैट विल बी है. अब नाउ दिस अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या क्या कह सकते हैं, कौन कौन इंफॉर्मेशन है आर को लेकर. पहली बात तो ये ओपन सेट है, यहाँ पर लिखिए सिंस ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, सिंस ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू ए, है ना. क्लियरली हम देख पा रहे हैं क्योंकि आर ही निकल के आ रहा है, वो ए ही है. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज this is your set of real number is an open set. ठीक है, ये ओपन सेट है. दूसरा, अब आते हैं क्लोज सेट के बारे में. तो ड्राइव सेट विच इज योर आर एंड यू कैन से दिस इज द सबसेट ऑफ आर, तो क्लियरली इट इज आल्सो क्लोज. तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो क्लोज्ड भी होता है एंड तुम्हारे पास ओपन भी होता है, बट इट इज नॉट बाउंडेड. आर इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट. ठीक है, तो हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो बाउंडेड नहीं होता, इट्स अनबाउंडेड सेट क्लियरली, तो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट. टेंस है बिकॉज अगर हम क्लोजर की बात करें तो ये पूरा आर ही इटसेल्फ आ जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज दिस इज आर इज टेंस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कनेक्टेडनेस. तो क्योंकि ये पूरी पूरी रियल लाइन है और हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो 100% आर इज कनेक्टेड. Is it perfect? Yes, because drive set is just equal to R, which is A again. So this implies set of real number is a perfect set. Is it your discrete? No, because isolated, since ISO of R is an empty set which is not equals to R. So this implies R is not a discrete set. ठीक है, तो इट मीन दैट कि हमारे पास जो चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास इसका जो इंटीरियर है वो आर ही होता है, पूरा आर का इंटीरियर आर,
आर का ड्राइव सेट आर का क्लोजर आर, बट आर का आइसो इज एम्प्टी। ठीक, इन अकॉर्डिंग टू दैट इट इज ओपन, इट इज क्लोज्ड, and since it is not bounded, then it will be not compact, है ना। R is dense, obviously it is dense, R is connected, and R is a perfect set, but it is not a discrete set। okay, so I hope कि चीजें समझ आई होंगी, और आप इनको नोट करते हुए पढ़िएगा, मतलब एक नोट बनाते हुए पढ़िएगा। और चीजों को, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को हम देख पाते हैं। कुछ दो चार चीजें आपको याद रखनी है, देन यू एबल टू डू द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच।